नमस्ते भोले जियो। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। लॉकडाउन की वजह से जितना पॉसिबल होगा मैं आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलेंडर में कभी भी आपसे वार पूछा जाए, चाहे वो दिन का हो, महीने का हो या साल का हो, वार ज्ञात करने के लिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आजकल आने लगी है। इसका रीज़न क्या है कि कैलेंडर में बच्चा जानता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो वहाँ पे वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाता है। तो मैं आपको बड़ा आसानी से कैलेंडर के बारे में समझा रहा हूँ ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो। इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से समझना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं जितना पॉसिबल होगा आपके लिए करूँगा। आइए तो बात करते हैं मेरे प्यारे भोले जीव, वार कैसे ज्ञात किया जाता है, दिन हो चाहे महीना हो या साल। आज हम केवल बात करेंगे दिन और महीने पे आधारित प्रश्नों की। सबसे पहले अपन बात करते हैं दिन पे आधारित प्रश्नों का बड़ा आसान तरीका, फिर बात करेंगे महीने पे आधारित। तो आइए, वार ज्ञात करने के लिए कोई भी तारीख आपको दी जाए, हमेशा एक तारीख रहेगी या वर्तमान तारीख है हमारे पास। कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से समझना। केवल और केवल हमें दोनों दिनांक के बीच दिन का अंतर करना है और उसमें 7 का भाग लगाना है। अर्थात वार ज्ञात करना है तो हमें दिन पे आधारित प्रश्नों के लिए केवल क्या करना है कि दिनों का डिफरेंस, दिन का अंतर करना है, दिन का अंतर, और उसमें केवल और केवल 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हर वीक में, सप्ताह में होते हैं 7 दिन। 7 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग दैट मीन शेषफल, जितना भी शेषफल आपके पास बचे, उस शेषफल में इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि अगर बाद की तारीख हो, चाहे वो महीना हो, चाहे दिन हो, चाहे साल हो, तो हमेशा बाद में जाएं। और अगर पहले की तारीख हो, पहले का साल हो, तो हमेशा विपरीत जाएं, अर्थात उल्टा जाएं, अर्थात पहले की दिनों को काउंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल 5 अप्रैल रविवार है, 30 अप्रैल का हमें ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि तारीख जो पूछी गई है वो बाद में आएगी। तो करना क्या है, 5 अप्रैल और 30 अप्रैल, पहले दोनों का डिफरेंस करें। तो 30 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 25। ठीक है, फिर अपन डिवाइड किससे करेंगे? हम करेंगे डिवाइड 7 से, क्योंकि हमने बता रखा, आपको अभी अभी बताया कि हमेशा 7 से डिवाइड करें। वीक में 7 दिन, डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 7 तिया 21। रिमेनिंग कितना बचा अपने पास? 4। तो रविवार से 4 दिन बाद अपन काउंट करेंगे, क्योंकि बाद की तारीख है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो अपना 30 अप्रैल का वार क्या आया बच्चों? गुरुवार। अगला चलते हैं मेरे प्यारे भोले जियो। अगला सवाल भी इसी प्रकार से है। 2 मई का वार है सोमवार, तो हमें ज्ञात करना है 18 मई का। तो फिर वही बात देखिए, आप ध्यान से देखिए प्रश्न में कि बाद का वार अर्थात बाद की तारीख में। तो देखिए 2 मई 18 मई, बाद में आती है 18 मई, दोनों का डिफरेंस 18 में से 2 अपन घटाएंगे तो डिफरेंस कितना है अपने पास? 16। डिवाइड किससे करना? हमेशा 7 से। तो कीजिए डिवाइड, 7 दूनी 14, 2 बार गया, देखिए शेष कितना बचा? 2। तो सोमवार से 2 दिन काउंट करते हैं, तो मंगलवार और बुधवार। तो 18 मई का वार क्या है बच्चों? बुधवार। आगे चलते हैं, थोड़ा सा विपरीत को भी लेने का सीखते हैं। देखो आप कि डिफरेंट जो उल्टा पूछे तो क्या करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 25 जून है शनिवार और हमें ज्ञात क्या करना है? 3 जून। साफ साफ क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है मेरे प्यारे भोले जीव कि दोनों का डिफरेंस करना, लेकिन इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि 25 में से 3 घटाया तो डिफरेंस कितना आया? 22। डिवाइड किससे? 7 से। तो करो देखो, 7 तिया 21, कितना बचा? 1।
तो एक दिन हमें जाना है उल्टा विपरीत, क्योंकि 25 जून देके और 3 का हमें पूछ रहा है। तो सीधी बात है, शनिवार से एक दिन उल्टा अगर अपन जाएंगे तो क्या वार आया? शुक्रवार। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। आगे अपने पास क्वेश्चन है 30 दिसंबर का वार है सोमवार, और फिर देखिए 2 दिसंबर का दे रखा है। फिर क्वेश्चन में अपन को साफ साफ पता चल रहा है कि क्या पूछा है? उल्टा विपरीत जाना है। तो 30 दिसंबर और 2 का डिफरेंस करो तो कितना आया? 28 डिवाइड बाई 7, 7 7 चौक कितना हुआ? 28। कितना बचा बच्चों? 0। तो जब शेषफल अब नहीं बच रहा है तो न आगे न पीछे जाना है, केवल और केवल वही सेम वार आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया अपना? सोमवार। सोमवार, दैट इज सोमवार, क्योंकि जब रिमेनिंग कुछ ना बचे तो वार सेम रहता है ना। और रिमेनिंग अगर कुछ बचे, बाद की तारीख हो, तो हमेशा क्या जाएं? बाद में। पहले की हो तो कैसे जाएं? पहले। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे भोले जियो। महीने पे आधारित प्रश्नों में केवल इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। केवल इतना सा ध्यान रखें कि जनवरी से लेके दिसंबर तक के जो दिन है, हर महीने में कितने दिन होते हैं ये हमें ध्यान रखना है। फरवरी को एक छोड़ दें, क्योंकि ये स्पेशल है अपने लिए कि साधारण वर्ष लीप ईयर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि लीप ईयर क्या होता है। और लीप ईयर में फरवरी कितने की? 29 डेज होते हैं लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में 28। बस इसी चीज़ का अपन को केवल ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। अब हमें महीने के दिन, कई बच्चे इसको रटते हैं बहुत बुरी तरीके से, अच्छा याद नहीं करते हैं, रट्टे लगाते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ, देखो रट्टा लगाना इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। रटना इज़ ए नॉट ए सोल्यूशन फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन, बिकॉज क्योंकि रटने से मनुष्य भूलने की आदत जो है उसकी ओर चला जाता है। तो हमें रटना नहीं है, इस चीज़ को अपन समझते हैं, क्योंकि रटना तो सब रटते हैं, हमें रट के करना नहीं है। हमें इसको समझना, समझने के लिए आपके जो दोनों हाथ होते हैं उन पे थोड़ी नज़र दीजिए। आप दोनों हाथों को जो डायग्राम में मैंने आपको दे रखा है ऐसे मिलाइए, ठीक है? अंगूठा नहीं, केवल उंगलियों उंगलियों को ध्यान से मुट्ठी बंद करके ऐसे मिलाइए। और जो ऊपर वाले जो भाग होते हैं ये ध्यान से देखना। एक तो है अंदर वाला पार्ट, हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं, काउंटिंग करना जब स्टार्ट करें आप, तो ऊपर वाले पार्ट को हमेशा 31, केवल फरवरी इज़ ए एक्सेप्शन, अपवाद है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और अंदर वाले जो डॉट पार्ट है, देखो डॉट इज ए इनसाइड पार्ट इज 30 एंड आउटसाइड पार्ट इज 31 डेज। कैसे? देखो जनवरी 31, फरवरी 28 एंड 29 इन लीप ईयर, और साधारण वर्ष 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, that is continuous at a same process. The outside part is 31 and inside part is 30. Okay. दैट इज़ द समान मेथड का प्रयोग करेंगे और वार ज्ञात करने के लिए। मतलब इसका ये हुआ कि जो वार आपको ज्ञात करना है, फिर वही बात कि दिन पे आधारित है, वैसे अपन बात करेंगे महीने पे। बड़ा आसान सवाल है, कैलकुलेशन कम से कम करनी है और टाइम भी बचाना है ना। टाइम का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्ज़ाम इज़ ए टाइमिंग। क्वेश्चन बच्चा जब करता है एग्ज़ाम में तो टाइम की वजह से 70 नहीं तो 30-40% बच्चा फेल होता है। 30% बच्चा इज़ ए टाइमिंग रोल। तो प्लीज़ टाइमिंग का ध्यान दें। और आते हैं एग्जाम्पल पे। 15 मई बुधवार है तो 16 अगस्त का क्या वार होगा? तो इस चीज़ को समझना आपको थोड़ा सा कि 15 मई से 16 अगस्त मतलब महीने का है, और साफ साफ पता है कि मई से हमें जाना है 16 अगस्त पे, बाद में आता है 16 अगस्त। तो आइए देखिए, मई से अगस्त तक के दिन काउंट करेंगे। 15 मई से स्टार्ट करना, हमेशा इधर से स्टार्ट करें और इसके आगे नहीं जाना, टिल 17 हो चाहे 18 हो चाहे 16 हो। दैट मीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि टिल 16 अगस्त
टिल 15 नवंबर, है ना, ऐसे 15 सितंबर टिल, इससे टिल मतलब तक है, इसके आगे बिल्कुल नहीं जाना है। तो आइए 15 मई बुधवार 16 अगस्त का। तो पहले मई की बात करते हैं। देखिए मई में टोटल कितना होता है 31 मई, हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अपने पास डायग्राम मैंने आपको बता रखा है, ये देखिए आप, इससे अगर आप काउंट करेंगे हमें वैसे ही याद हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे चलेगा। मई इज़ 31, तो मई 15 मई ऑलरेडी, एंड कितना बचा इसमें देखो 16 मई। अब काउंट करना है, या तो अपन करें 16 मई में बचा, फिर मई के बाद कितना हुआ जून 30, फिर जुलाई, फिर अगस्त 16 अगस्त, है ना, ध्यान से समझना। मई में कितना 16, फिर जून, फिर जुलाई, और फिर कितना हुआ अगस्त में बचा 16। अब इनको टोटल करें और 7 से डिवाइड करें, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, इतना डिवाइड करने में, इतना जोड़ने में, एडिशन करने में टाइम खराब ना करें, इन्हें पहले ही डिवाइड करके लिखें, और जैसे ही टोटल 7 हो उनको साइड में करें, दैट इज़ रिमेनिंग हमारा स्वतः ही बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 16 को मैं डिवाइड कर देता डायरेक्ट तो कितना बचता 2, 30 को डिवाइड करता तो कितना बचता 2, 31 में डिवाइड करो 7 तो कितना 3, और 16 2। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही 7 हो साइड में करें, 2 2 4 3 7 साइड में, तो कितना बचा अपना केवल 2। तो बुधवार से केवल रिमेनिंग बच गया अपने पास 2। अब 15 मई देके और 16 अगस्त अपने से पूछा गया है, तो हमेशा क्या जाना अपन को बाद में, जब भी बाद का वार हो, चाहे महीना, साल और दिन, इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान रखें, क्योंकि 2 दिन बिफोर और आफ्टर, है ना, जाने में आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि 2 दिन पहले गए तो सोमवार गलत हो जाएगा अपना, है ना, क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाएगा और ऑप्शन मिल जाएगा लेकिन अपना गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझें कि बुधवार से 2 दिन बाद तो गुरुवार, और क्या वार है अपना शुक्रवार। इस चीज़ को अच्छी तरह ध्यान रखना एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार इस चीज़ में बच्चा गलती करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं अपन। 1 जुलाई का है रविवार और हमें ज्ञात करना है 15 नवंबर। अब देखिए फिर वही कि 1 जुलाई से 15 नवंबर बाद में आता है 15 नवंबर, तो सेम प्रोसेस। अब मैं इतना बड़ा प्रोसेस यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा ताकि टाइम भी बचे, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो, क्योंकि क्वेश्चन में जितना इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जितना पढ़ने में अच्छा लगेगा, उतना ही हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पा सकेंगे। क्योंकि एजुकेशन इज़ ए नॉट ए बोरिंग, इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, है ना, बट स्टूडेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, वो इसे बर्डन के रूप में लेता है, जो बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में अपन फुर्सत में बात करेंगे, मोटिवेशनल वीडियो में डालूंगा आपके लिए, टाइम मिलने पे बीच बीच में मैं आपको मोटिवेशन भी डालूंगा। मोटिवेशन डालना और प्लस आपका सिलेक्शन कैसे एग्जाम में होता है, किस प्रोसेस को अपन यूज़ करें कि जिससे अपना जल्दी सिलेक्शन हो, तो वो भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो और आप जल्दी से जल्दी तरक्की पाएँ और एक अच्छी जगह जाके सेट हो जाएं, अर्थात बहुत अच्छी जगह, ताकि आपका परिवार, आपकी फैमिली एक में बहुत ही खुशी का माहौल हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी मोटिवेशनल और ऐसे वीडियो सिलेक्शन प्रोसीजर को मैं समझाऊंगा आपको कभी फुर्सत में। आइए आगे चलते हैं। 1 जुलाई रविवार, हमें जाना है 15 नवंबर, तो चलते हैं। देखो 1 जुलाई में हमें पता है, आपस डायग्राम में देखिए, है ना, वैसे तो याद हो जाना चाहिए। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31, तो चलते हैं जुलाई में। 31 और 1 डिफरेंस करेंगे, या एक के, इसको कभी काउंट नहीं करना, ध्यान रखना। इसके बाद जैसे 15 मई था तो इसको अपन ने काउंट नहीं किया, 16 मई, है ना, 16 बचे, 16 दिन वो लिखे अपन ने। ऐसे 1 जुलाई से कितने दिन बचेंगे 31, और 1 का डिफरेंस कर दो, इसको छोड़ दो तो कितना बच जाएगा 30। लेकिन अपन 30 नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया 30 की जगह कितना लिखना अपन को 2 लिखना, है ना, ध्यान रखना। जुलाई के बाद अगस्त, एक बार और समझाता हूँ मैं इस प्रोसेस से, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपने जो लिखा, अभी तो लिख देता हूँ मैं, लेकिन बार बार 30 ना लिखे, 2 लिखे, है ना, ध्यान रखना। अगस्त, फिर अपन को करेंगे सितंबर, फिर अक्टूबर। सेम प्रोसेस से यूज़ कर सकते हो आप, कि जैसे मैंने बताया इससे काउंट कर सकते हो, एक बार करोगे हमेशा याद हो जाएगा। 30, ये हो गया अपना जुलाई,
फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, नवंबर 15 नवंबर। इस चीज़ का ध्यान रखें, पूरा नवंबर ना ले लें, क्योंकि कई बार आपको ध्यान नहीं रहता, आप काउंट करते जाते हैं, बाद में पता चलता आपको, है ना, फेल होने के बाद कि ऐसा क्या किया मैंने। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम में भी देखता है, उसको आता सब कुछ है, लेकिन केवल वही नहीं आता जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, ऐसी पढ़ाई क्या काम की अपने लिए, है ना। एग्ज़ाम में जो आए बस हमें वो सब कुछ आए, बस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। सिलेक्शन दैट इज़ सोल्व प्रॉब्लम, है ना। सिलेक्शन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम इज सिलेक्शन, है ना। व्हाट इज़ योर प्रोसेस, है ना, हाउ टू स्टडी, आई डोंट नो, योर फादर एंड मदर ओनली, दैट इज सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिलेक्शन। तो इसके लिए थोड़ा इस चीज़ों को समझें आप। आते हैं आगे, चलते हैं, देखिए इस चीज़ को समझते जाना कि ये हो गया अपना 30, तो कितना 2, 31 चलते हैं, तो 31 में कितना बचेगा अपना 3, फिर कितना बचेगा 2, फिर इसमें डिवाइड करेंगे 7 से 3 और कितना 1। अब आते हैं, देखो 2 3 2, 7 साइड में 3 एंड 1, तो कितना बचा अपने पास 4। तो रविवार से 4 दिन चलो, सोम मंगल बुध और गुरुवार। इस चीज़ को समझे, गुरुवार। अब आते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, देखो 1 जुलाई 15 नवंबर। आगे का जो सवाल है देखिए, इसमें उल्टा दिया आपको, 15 सितंबर रविवार, और हमें पूछा है 16 जून का क्या वार होगा। तो साफ साफ क्वेश्चन में पता चल रहा है कि सितंबर दे के जून उल्टा, तो हमें उल्टी काउंटिंग नहीं करनी है, काउंट वैसे ही करना है, बस रिमेनिंग में उल्टा जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 16 जून, ठीक है, तो 16 जून, जून में अपन जानते कितना होता है 30। प्रोसेस याद करना, जैसे बता रखा मैंने, इस प्रोसेस को यूज़ करते रहें या वैसे याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप 16 जून, तो जून में 30, 30 और 16 डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे भी कर सकते हो आप कि डिफरेंस कितना 14 बचा, तो 14 डिवाइड करेंगे तो कितना 0। आगे जाना, बचे हुए दिन, है ना, 16 को कभी काउंट ना करें, आफ्टर 16 स्टार्टिंग डेट, कि आफ्टर जितने दिन बचे उनमें डिवाइड करें 7 से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर, है ना। स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखें प्यारे बच्चों, प्यारे बूढ़े जीवों, क्योंकि अगर इस चीज़ को आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत भारी काम हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। 15 सितंबर, तो कितना बचेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 3 1, कितना हुआ अपना 7, तो हो गया 1 तो कुछ नहीं बचा रिमेनिंग। देखो आप, तो ये रविवार, दैट इज़ रविवार। अगर कुछ शेषफल बचता तो मैं उल्टा चला जाता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए आप 17 मार्च का हमें फाइंड करना है और 2 अक्टूबर का हमें दिया गया। तो फिर देखिए आप, हमें उल्टा ही पूछा गया है, क्योंकि अक्टूबर से 17 मार्च का वार ज्ञात करना है। तो आइए देखिए आप, 17 मार्च से आगे चलते हैं, पहले दिन हमेशा इधर से काउंट करना है और 2 अक्टूबर के आगे कभी नहीं जाना है, ठीक है। तो आइए देखिए, 17 मार्च में कितना दिन और बचेगा, देखो मार्च में कितना होता है 31, तो डिफरेंस करेंगे 14, डिवाइड किया 7 से, कितना बच गया अपना 0। अप्रैल में कितना बचेगा अपने पास 2, बोला कैसे, क्योंकि अप्रैल में कितना होता है 30, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2। अप्रैल के बाद मई में कितना लिखूंगा मैं 3, जून में 2, जुलाई, अगस्त, आगे चलते हैं सितंबर, और अक्टूबर में 2, क्योंकि 2 ही अक्टूबर तक जाना है। 7 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 2 ही बच जाएगा अपने पास, क्योंकि अगर कोई संख्या 7 से छोटी हो तो उसको डायरेक्ट लिख दिया करो, क्योंकि 2 में 7 से डिवाइड करेंगे, ये अपने पास कितना है 2, 2 में 7 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, छोटी संख्या है तो उसको डायरेक्ट लिख दिया करो। स्टार्टिंग में भी ध्यान रखना, डिफरेंस किया, मान लो यहाँ पे होता 5, तो दैट इज़ 5, ओके। तो डिफरेंस करके डिवाइड करें, डिवाइड ना हो तो डायरेक्ट लिख दें, है ना। इसमें भी ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे भी इस चीज़ का कि यहाँ पे अगर डिफरेंस होता मान लीजिए 5 या 4 या 3 6 7 से कम, तो डायरेक्ट लिख दिया करो उसको, ओके। आगे चलिए, तो ये मैंने लिखा, देखो दोबारा देखिए, मार्च में 0 क्यों लिखा, डिफरेंस 14, ठीक है, डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 0। अप्रैल में कितना बचा अपने पास, कितना बचा बच्चों जल्दी 2, क्यों, क्योंकि 30, फिर मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त और सितंबर, और फिर कितना अक्टूबर। अब करते हैं, देखो ध्यान से देखिए कि अपन ने सारा लिख लिया, 2 3 5, कितना हो गया देखो 7, 3
5 8 कितना बचा, 1 और 2 कितने बच गए अपने पास, 3, केवल 3 बचा। तो देखिए अब मैंने आपको बता रखा है कि 2 अक्टूबर दे के 17 मार्च उल्टा डेट है, तो 3 दिन बाद में ना चला जाए, कहीं मंगलवार बुधवार गुरुवार मत कर देना, उल्टा जाना है। तो रविवार शनिवार और शुक्रवार 3 दिन जाएंगे, तो पहले रविवार शनिवार और फिर क्या आया बच्चों, शुक्रवार। तो देखिए कितने आसानी से अपन ने टाइमिंग का भी थोड़ा ध्यान रखें, प्रोसेस में इंटरेस्ट पैदा करें, है ना। कभी भी अपन पूरा महीने का दिन लिखते तो सोचो जोड़ने में कितना टाइम लगता, कि जैसे मैंने ये प्रोसेस किया। अब बच्चा क्या करता है, इस प्रोसेस को यूज़ करता है, पहले ये डे लिखेगा, फिर जोड़ने में टाइम खराब। सोचो आप, ये देखो ऐसे करता है 30, फिर 31, फिर 30, फिर अगेन 31, फिर 15, है ना। दैट इज़ फिर प्रोसेस यूज़ करेगा ऐसे 7, फिर इन्हें टोटल करेगा 3 3 3 3 ऐसे, है ना। 3 चौक 12 और ये कितना हो बच्चों, 13, फिर 7 से डिवाइड करता है ना ऐसे। तो इस प्रोसेस में 7 से डिवाइड करेगा, तो ये देखो आप कितना, 7 कितनी बार 1, फिर हो गया अपना 67, फिर 7 से काटेंगे तो फिर रिमेनिंग कितना 4 बचा। लेकिन सोचिए आप कि जब इस प्रोसेस को अपन यूज़ किया कि पहले डे लिखने में टाइम, फिर ऐड करने में टाइम, फिर डिवाइड में टाइम खराब, उसके बाद अपना रिमेन बचा, तो क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने। लेकिन सिलेक्शन के लिए दिस मेथड इज़ नॉट गुड मेथड, बिकॉज टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में केवल क्वेश्चन आना ये सफिशेंट नहीं होता है। इन चीज़ों को समझो आप, कि कई बार बच्चा इस चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि केवल उसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए कहीं भी आप देखते हैं बच्चों को सब कुछ आने के बाद भी कई ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइमिंग पे उनकी कमांड नहीं है। आता सब है लेकिन एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलता है, बहाने कई हैं उनके पास। लेकिन मैंने कहा माता पिता हो, भाई बहन हो, परिवार का कोई भी मेंबर है, तो उन्हें आपसे केवल एक ही और केवल एक ही मतलब है कि आपको सेलेक्ट होना है। अब आप क्या बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं मिला, है ना, या मैं लेट पहुंचा, या कोई भी समस्या आपकी होती है, तो इन चीज़ों को आप एक ही चीज़ ध्यान रखें, हमेशा टाइमिंग पे थोड़ा कमांड पाएं। और कमांड पाने के लिए ऐसा कोई स्पेशल रोल नहीं है, कोई स्पेशल आपको डेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। केवल जो मेथड आप पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर हो, जैसे मैंने कैलेंडर में आपको पढ़ाया कि ये देखिए आपको वार ज्ञात करना हो, चाहे ये है ना, इस प्रकार की जो अपन ने चीज़ें पढ़ी, है ना, चाहे वो दिन पढ़ा महीना। अगले जो कैलेंडर का मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालने वाला हूँ, उसमें आपको पहले सिखाऊंगा मैं कि साल, नॉर्मल वर्ष, लीप ईयर क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, फिर नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद अपन बात करेंगे 10 साल, 20 साल, 50 साल की जो पुरानी डेट और आफ्टर डेट आपसे पूछी जाती है, जैसे 15 अगस्त 1947। तो इसके लिए बच्चा बहुत ही स्ट्रगल करता है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो कोड याद करता रहता है ना। मैंने कहा ना, कोड याद करना, वो भी रटना पड़ता है उनको, फिर बड़ा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो इतने कोड, इतना फॉर्मूला अपन याद कर भी लेंगे तो फिर भूलने की भी तो आदत है मनुष्य की। तो इसलिए अपन उस चीज़ को बड़ा सिंपल और सादा तरीके से समझेंगे, ताकि हमें वो लाइफ टाइम याद रहे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखें आप, कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बना के दूंगा, कुछ आप ट्राई करें। क्योंकि अगर मैंने आपको पढ़ाया, आपने होमवर्क नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं क्लास का। क्योंकि मैं लॉकडाउन में, है ना, जैसे भी मुझे अपने गांव में जैसी सुविधा मिल रही है, जैसा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके रीजनिंग में कमांड हो। और आप जैसे ही लॉकडाउन खुले, कोई वैकेंसी एग्ज़ाम में जैसे आपके होते हैं रेलवे का या राजस्थान पुलिस का, तो उसमें आप अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स रीजनिंग में पा सकें, समय भी बचे और हमारा सिलेक्शन हो। क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे कई नहीं पढ़ते हैं, टाइम ख़राब करते हैं, तो उस टाइमिंग का अपन यूज़ करें। ज़्यादा कुछ नहीं, आधे घंटे का 35 मिनट्स का वीडियो मैं डालूंगा, जिसे आप पहले ध्यान से देखें, फिर कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा। जैसे आज के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। 4 क्वेश्चन डाले मैंने, पहले 2 मंथ के 2-3 क्वेश्चन। 10 मई गुरुवार है,
तो 8 सितंबर का क्या वार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अप्रैल का हमें ज्ञात करना है और 18 अगस्त का मैंने दिया है ना, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून सोमवार, तो 20 जून का हमें ज्ञात करना है, तो 2 मंथ के और 2 हैं डे के। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई सोमवार और 20 जुलाई का हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आप करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इनके आंसर, है ना, नंबर वाइज 1 2 3 4। और इन वीडियो को जो मैं डाल रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, ताकि जिससे मैं लाइव आ सकूँ, है ना। इसमें जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे 1 से बढ़ते जाएंगे। आज कल ही मैंने वीडियो बनाया 1000 2000 जैसे जैसे हो, अभी स्टार्ट ही किया है, तो कम से कम 1000 जैसे ही सब्सक्राइब होंगे तो मैं लाइव आ जाऊँगा, लाइव क्लास लेना शुरू कर दूँगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये वीडियो तो मैं डालता रहूँगा और लाइव में आप क्वेश्चन पुटअप करना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना और उनके आंसर भी तुरंत मुझे बताना, ताकि मुझे पता भी चले कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, बेल आइकन जो उसको दबा दें और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि मैं आपको रीजनिंग में जो भी आपकी समस्या हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे वो क्यूब डाइस हो, कैलेंडर की बात करेंगे अभी तो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो पजल टेस्ट हो, पजल टेस्ट के लिए भी, है ना, चाहे कोई सा भी, जितने भी हार्ड चैप्टर जो बच्चा जानता है उनके मैं प्रोसेस आपको बड़ा सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, चाहे वो घड़ी हो, है ना, चाहे क्रैंकिंग सेटिंग, कोई सा भी चैप्टर जो भी बच्चों को हार्ड लगे, है ना, उसके बड़े सिंपल से सिंपल प्रोसेस, ठीक है। और बाकी मैं बीच बीच में आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा, जिसको आप ध्यान से सुनना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ताकि आपको सिलेक्शन के लिए जैसे ही आपको एक एनर्जी, क्योंकि वर्तमान का जो बच्चा है वो डिप्रेशन में जल्दी चला जाता है, तो उन वीडियो को जब भी आपको अच्छा लगे मैं डालूंगा, ताकि आपको उन वीडियो को देख के अपने आप को हमेशा मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट करें, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो। ओके बूढ़े जी हो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको आराम से देखें, क्वेश्चन को हल करें। ओके ओके मेरे प्यारे बूढ़े जी हो, ओके बाय।